ये देश कोई बचा नहीं सकता। एक भगवान नहीं 100 भगवान आ जाए तो या तो मैं झिझियाता रहूं, साहब गोमती को बचाइए, साहब गोमती को बचाइए, एक पॉलीथीन निकाल करके अपने वरिष्ठ समाज सेवी ने निकाला पॉलीथीन, या फिर आंख गड़ा करके डंडा करने का काम करूं। जिसने टैक्स दिया है अपने खून पसीने की कमाई का, वह जी हुजूरी करेगा, लटक करके जाएगा ऐसे लटक करके कि साहब है डीएम साहब, और जो लटक करके नहीं जाएगा डीएम साहब उसको नाप देगा। मुकदमा होगा कल आपके ऊपर कि तुलसीदास को जूता मार के निकाला, और कल आप पर 295A का मुकदमा दर्ज होगा। आंख गड़ा करके कब बात करेंगे, कब कहेंगे डीएम से यू आर पब्लिक सर्वेंट, नौकर है और नौकर की औकात में रहो। लेकिन वो आपको तो ठीक लगेगा नहीं, और हम ऐसे लटक करके जाएंगे, हुजूर सरकार जहां पना माई बाप, यही आपको अच्छा लगेगा। मूर्खों की जमात है और मैं साहब हूं, उसे इस बात का एहसास ही नहीं है कि मैं पब्लिक सर्वेंट हूं। सुर मुनि नर जगत की रीत, स्वार्थ लागे करे सब प्रीत। हम क्यों स्वार्थ को बुरा माने, मगर स्वार्थ में अटक न जाए। मैं कहूंगा जनचर्चा है, और यह बातें छन करके आ रही हैं कि यह आईएएस अफसर या वरिष्ठ पीसीएस अफसर 1000 रुपया, यह नकारात्मकता है। नकारात्मक का मतलब ये हुआ कि केवल निगेटिव 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 दिखा। पार्टी बदलकर, कलेक्टर बदलकर, आपके मुख्यमंत्री बदलकर, एमपी एमएलए बदलकर कुछ नहीं होगा, और होगा तो इस डिस्कशन से होगा। आक्रामक नहीं होकर होगा तो नम्रता से होगा, होगा तो पैर पकड़ कर ही होगा तो उसके दिल को टटोल कर ही होगा। प्रणाम सबको, नमस्ते, जय हो तुलसीदास जी महाराज की जय। तुलसीदास जी की वजह से सबसे बड़ा काम ये हुआ कि हमको एक तो माता जी ने निकाला उनको बाहर, तो तुलसीदास बन गए हो, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा हुआ हमको ऐसे ग्रंथ मिल गए। मैं आज 15वीं पीढ़ी तुलसीदास जी वाली, तो उसके इनका ये दे रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ दुबे जी एक आग है, एक भयंकर फायर है, गुस्सा है, एक ब्लंट है, एक दर्द है, और पदों में रहे हुए है गाजीपुर के, जहाँ मैं कलेक्टर था 53 साल पहले। दुबे जी, मैं चाहता हूँ आज आपका दिल का गुस्सा निकालिए, दर्द निकालिए। और मैंने अभी कुछ लोगों को कहा था कि भैया फूटो जी बनो, फूको टोको और जस्ट इम्प्लीमेंट करो। एक दूसरा, युवाओं को 1 लाख पे लेके जाओ, धंधा। तीसरा, दिल का दर्द फूट फूट कर निकालो, गुस्सा निकालो। आईएएस का, आईपीएस का, जितने लोगों को गर्व है हमने बहुत बड़ा काम किया, इतिहास हमारा उज्जवल है, उनका हिसाब मांगिए। दुबे जी की जय हो। दुबे जी, आज हिसाब होगा डॉक्टर कमल टावरी जी से, जो अब हो गए हैं भाई कमलानंद। सेना में बांग्लादेश की लड़ाई लड़े, उस समय मेजर थे, शार्ट सर्विस कमीशन के, बाद में आईएएस हुए, और 53 साल पहले हमारे यहाँ के डीएम थे। तो जहां तक गुस्सा निकालने का सवाल है, अभी आपने कहा कि दुबे जी नकारात्मक है, दुबे जी नकारात्मक है। सकारात्मक क्या, जय जयकार किया जाए, हुजूर सरकार किया जाए। मान लीजिए आप डीएम हैं और हम ऐसे लटक करके जाएंगे, हुजूर सरकार जहां पना माई बाप, यही आपको अच्छा लगेगा। आंख गड़ा करके कब बात करेंगे, कब कहेंगे डीएम से यू आर पब्लिक सर्वेंट, नौकर है और नौकर की औकात में रहो। लेकिन वो आपको तो ठीक लगेगा नहीं। डीएम साहब नाप देगा, डीएम साहब घर की जांच कराएगा, डीएम साहब देखेगा कि कहां फंसाएं, डीएम साहब कर देगा, SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कराएगा। डीएम साहब दिखाएगा कि हमारे कार्यालय में आया था, इसने पेपर फाड़ा, सरकारी काम में बाधा उत्पन्न किया। कैसे चलेगा देश? नकारात्मक नकारात्मक नकारात्मक। तो फिर जी हुजूरी किया जाए, ऐसे लटक करके हम आए और फिर आपका चरण बंदन करें, आपको भी खुशी हो, क्योंकि मुखर्जी नगर से साहब आया है 10x10 की कोठरी में रह करके तैयारी करके। वह तो सबको जानता है, लेमैन की भूमिका में देखता है। मूर्खों की जमात है और मैं साहब हूं, उसे इस बात का एहसास ही नहीं है कि मैं पब्लिक सर्वेंट हूं। आप क्या है, राजा हैं? आईएएस राजा है, आईपीएस राजा है कि पब्लिक सर्वेंट है? यह बात उसे समझने में कितना दिन लगेगा? नकारात्मक 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 सकारात्मक क्या होता है? आंख गड़ा करके बात करना, यह नकारात्मक है क्या? आंख बाबा, आंख गड़ा कर, हाँ गड़ा कर बात करना, ये ऐसे करना, बहुत बढ़िया। यह नकारात्मक है क्या? ऐसे करना, जिम्मेदार आप हो यह कहना, यह नकारात्मक है? फिर क्या करें? जैसे अंग्रेजों के जमाने में जी हुजूरी करते थे, अंग्रेजों को खुशी होती थी। टावरी साहब सीनियर आईएएस अफसर है, आज भी पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो ऐसे गमछा रख करके गाड़ी दौड़ाते हैं, उस पर अंग्रेज बैठता था,
जो ठेला वाली गाड़ी है, और दौड़ करके, उसमें पैडल नहीं होता था, ऐसे करके दौड़ करके आज भी वही है। आप तो अंग्रेजों के जमाने के हैं साहब। आईएएस कब अपने को महसूस करेगा कि इनके बीच का हूं, मैं अंग्रेजों के जमाने का साहब नहीं हूं? कब सुधरेगा? नाप करके, लंबी लाइनें लगवा करके, तहसील दिवस में देश का मालिक खड़ा होकर के एप्लीकेशन लेकर के घिघिया रहा है और साहब बैठ करके ऐसे करेगा, ऐसे चलेगा देश? उसके बाद आप कहेंगे दुबे जी नकारात्मक, सकारात्मक थोड़ा सोचिए। किस सकारात्मकता की बात कर रहे हैं? क्या है उसकी परिभाषा? चलिए गेंद आपके पाले में, बताइए। जय हो, जय हो, जय हो। दुबे जी, आपका ये गुस्सा, दिल का दर्द, आक्रामक शैली के लिए मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। करेंगे ही, दूसरा करेंगे क्या? प्रणाम करके काम निकाल लेंगे, और क्या करेंगे? मैं आ रहा हूँ ना पॉइंट पे, आइए। थोड़ा सा आइए। मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ क्योंकि आप एक शक्ति है, आप एक आग है, आप एक आशा है। अब मैंने पॉइंट्स आपके लिखे। पहला पॉइंट, डीएम का हिसाब, तो आपको भाई कमलानंद का हिसाब लेना है या व्यवस्था का हिसाब लेना है? मेरा लेना है तो बिल्कुल लीजिए, पहला पॉइंट मेरा लीजिए। दूसरा, पब्लिक सर्वेंट है, बिल्कुल ठीक। और नकारात्मक क्या है, परिभाषा क्या है? बहुत बढ़िया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ दुबे जी। आप जैसे हमको 10 लोग और मिले ना, तो जिंदगी में सार्थकता आ जाए, वैल्यू आ जाए, कंटेंट आ जाए, सॉलिडनेस आ जाए। नकारात्मक का तो सवाल ही नहीं, परिभाषा पे आएंगे जी। हुजूर, सरकार, माई बाप, वाह 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 वाह। महसूस कब करेगा, वाह। और नाटक कर रहा है, बहुत बढ़िया। ये शब्द मैंने डाला, नाटक वाला। अभी एक एक करके, क्योंकि अब ये केवल चर्चा नहीं, परिचर्चा कर। मैंने शुरुआत की, मैं सबको बोल रहा हूँ, दुबे जी एक बहुत बड़ी आशा है। पहला पॉइंट में ख़त्म कर दूँ। मैं जब बोलता हूँ नकारात्मक सोच, हम लोग अधिकतर ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री को देखो, गाय 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 की बात करते हैं, मगर गाय कट रही। नकारात्मक, मुख्यमंत्री, भ्रष्टाचार वगैरह वगैरह। मेरा पॉइंट है, नकारात्मक के साथ हमने सकारात्मक विकल्प देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री भी हमारे समाज से आया, वो कोई ऊपर से नहीं आ गए। अब हम जब तक, मैं ब्लंट शब्द इस्तेमाल करूंगा दुबे जी, और आप चाहे तो आप भी लिख सकते हैं, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, वैसे आपकी मेमोरी बहुत तगड़ी, आप जवान है ना। और गाजीपुर के, अच्छा बाय द वे, मैं गाजीपुर का इसलिए भगत हूँ। क्या मान लिए हैं कि अब हमारी बुढ़ापा आ रही है? अरे यंग है। देखिए, मैं कुछ मानता नहीं, मैं बोलता हूँ खुद मानो। अगर कोई कहे आप जवान है तो आप जवान नहीं होते। आपका दिल जिस दिन बोलेगा यार अब थक गए, बहुत हो गया, वो उस दिन बुढ़ा हो गया। और जब तक वो बोलेगा अबे दौड़ना है, फुटबॉल करना हो, सवाल करना, अपना एक शब्द है फूटो जी, फूको अच्छाई दिखे तो, टोको जहाँ गड़बड़ दिखे, और जी यानी जस्ट इम्प्लीमेंट। इतिहास के पाठ लो, पाकिस्तान में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, लंबा कहानी विषय नहीं। इस वक्त है दुबे जी और भाई कमलानंद का, जो भूतपूर्व कमल टावरी है, आईएएस, 80 साल का है, 81 में आ रहा है, दोनों का हिसाब लेना। पहला पॉइंट, नकारात्मक का मतलब ये हुआ कि केवल निगेटिव 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 दिखाना। जब तक मैं मानता हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ, इस देश की जो सिविल सर्विस है, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो, फॉरेस्ट सर्विस हो, ये प्रोफेशनल नहीं है। मैं खुद कहता हूँ, लिखा है मैंने किताब, मगर केवल ये कहकर कि गड़बड़े 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 कर कुछ नहीं होगा। हमको विकल्प देने का, बेचने का, फैलाने का व्यवसाय करना पड़ेगा। मैं अपनी बात फिर से रिपीट कर दूं, हम उंगली की मुट्ठी बनाकर जब तक विकल्प नहीं देंगे, एक विकल्प है ग्राम सभा, एक विकल्प है अपवादों से सीखो, तीसरा विकल्प है मानव स्वभाव में स्वार्थ, सुर मुनि नर जगत की रीत, स्वार्थ लागे करे सब प्रीत। हम क्यों स्वार्थ को बुरा माने, मगर स्वार्थ में अटक न जाए। स्वार्थ के आगे परार्थ, परमार्थ, सर्वार्थ भी है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि विकल्प बेचने का, फैलाने का व्यवसाय। एक एक पॉइंट पे ले लें। पहला है डीएम का हिसाब। हिसाब हर एक का होना चाहिए। सबसे बेस्ट होता है अपना दिल से हिसाब। प्रतिदिन सोचो आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, और सीखने के लिए तैयार रहो। पहला पॉइंट। दूसरा, पब्लिक सर्वेंट है, ये बार बार याद दिलाना पड़ेगा, और ये भी याद दिलाना पड़ेगा कि वोटर जो है, वोट देने के बाद उसकी जिम्मेवारी खत्म नहीं होती है। डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को लीडरशिप लेना पड़ेगा। आपको मैं दे रहा हूँ टाइम अभी। उसके बाद जी हुजूरी, ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं तो जब भी कलेक्टर के पास जाता हूँ मिलने के लिए, अब तो बहुत कम कर दिया,
मैं पहले बोलता हूँ हुजूर सरकार माई बाप बहुत दुखी है, 80 साल की है। अब बोलता अरे ये सर क्या आप बना, अरे हुजूर ये यही करता रहा ज़िंदगी भर, वो आदत नहीं गई अभी, अब थोड़ा सा भी इजाज़त दे तो हुजूर सरकार माई बाप से अपना रोना रो लिया जाए, लिख के भी लाया। और जानता हूँ कुछ नहीं होगा, मैं अपना स्वधर्म कर रहा हूँ, मैं ये करता हूँ, वह भगवान होता को कुछ नहीं है। नंगा विश्लेषण, नेकेड डिस्कशन करना पड़ेगा। भारत में हम जब तक चर्चा का स्तर नहीं उठाएंगे, लेकिन चर्चा के साथ विकल्प देना पड़ेगा। केवल चर्चा से कुछ नहीं होगा। पार्टी बदलकर, कलेक्टर बदलकर, आपके मुख्यमंत्री बदलकर, MP MLA बदलकर कुछ नहीं होगा। और होगा तो इस डिस्कशन से होगा। विकल्प बेचने का धंधा जी हुजूरी हो गया। महसूस कब करेगा? बहुत बढ़िया, जब खुद पर गुजरती है ना तो महसूस होता है। हम इतना मोटी चमड़ी के असंवेदनशील हो गए हैं। और क्यों? मालूम है इस सिस्टम में कुछ नहीं होगा। हर आदमी जस्टिफाई कर रहा है सिस्टम। मैं कह रहा हूँ भाई कमलानंद जहाँ रहा, अपनी औकात से, अपने अनुभव से मैंने सिस्टम को एज ए प्रोफेशनल, जिसने शपथ ली थी संविधान की, उसको मैं करता रहा हूँ। मैं जहाँ जहाँ पोस्टेड रहा उसका हिसाब निकालते अगले प्रोग्राम में। अभी 10 मिनट के बाद फिर नाश्ता करेंगे आपको, उसके बाद हिसाब लेंगे। मैं जहाँ जहाँ पोस्टेड रहा, मऊरानीपुर झांसी से लेकर, तो जहाँ से मैं रिटायर हुआ नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल से, हर एक का हिसाब लेंगे। क्यों? मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, मैं भी चाहता हूँ मेरा जीवन सफल हो, मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपनी अंतरात्मा को पूरा दूं कि आई हैव बीन ए रियल प्रोफेशनल। मैंने जो शपथ ली थी प्रोफेशनल की वो पूरी की। उसके बाद आता है महसूस कब करेगा? प्रतिदिन करना पड़ेगा। नाटक कर रहा है। ये मोटे मोटे आपके पॉइंट्स से मैं अंत में बोलूँगा। दुबे जी, हर एक को अपना स्वाध्याय करना पड़ेगा प्रतिदिन। मैं करता हूँ, और मैं करता ही नहीं, मैं लिखता हूँ। ये मेरी सारी डायरियाँ हैं, मेरी 60 किताबें हैं। अभी किताब मैंने आपको भेजी थी विश्वगुरु की रणनीति। अभी हम संतों के साथ, उनके साथ बात कर रहे हैं। संतों से समृद्धि हम ढूंढ रहे, वो संत जो वाकई समाज के लिए काम कर रहे हैं। अपवाद हम ढूंढ रहे, वो अफसर जो अपवाद हम ढूंढ रहे, वो जो विसर्जन चाह रहे हैं। मैं जानता हूँ मैं 81 साल का हूँ, समय तो वैसे भी कभी किसी का आ सकता है। अब आपसे अनुरोध है कि जो मैंने विश्लेषण दिया और मैंने जो अपनी रणनीति बताई, फुटो जी, धंधे बढ़वाने का धंधा, पेड़ों में, पानी में, गाय में, गोबर में, नीम में, तुलसी में, जड़ी बूटी में, गुरुकुल में, गंगा एक्शन प्लान में, क्या हमारे पास विकल्प है? क्या हम STP का विकल्प दे सकते हैं? हम मेकाले को गाली दे रहे हैं। क्या हम अच्छे लोगों का अभिनंदन कर सकते हैं? क्या अफसरों में भी कुछ संवेदनशील है? प्रमुखों में, प्रधानों में क्या? लास्ट मेरा पॉइंट, उत्तराखंड में आज 20% करीब निर्विरोध जीतकर आए हैं। 2 जिला परिषद के अध्यक्ष, ब्लॉक के प्रमुख, गांव के प्रधान और अपने वार्ड वाले, इसके सारे आंकड़े हमारे यहीं पर रहते हैं। वो जीवन चंद्र उप्रेती, मैंने उनको बोला अपने चीफ मिनिस्टर के लिए प्रयास करना चाहिए। अपनी मेहनत की, निर्विरोध लोग आए हैं। ठीक है, कुछ ने दारू पिलाकर गुंडागर्दी से निर्विरोध आ गए हुए, संभावना है, कुछ भी संभव। लेकिन जो अच्छे आ गए, क्या वो अपने ग्राम का ग्राम स्वराज, स्वदेशी स्वावलंबन का पूरा कर सकते हैं? मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा इंटरव्यू हम दोनों का एक दूसरे का ले रहे हैं। तो एक नई प्रथा शुरू करें कि वन वे खत्म करके परस्पर आप। अभी आपके पास में पूरा 5 मिनट है ये अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए। बोलिए। वरिष्ठ IAS अफसर और वर्तमान में हो गए हैं कमलानंद, भाई कमलानंद संन्यास ग्रहण कर लिया है। ज्ञान तो सभी बांटते हैं, सेवानिवृत्ति के बाद ज्ञान चक्षु खुलता है। जब अफसर रहते हैं तो ज्ञान चक्षु नहीं खुलता, अब खुल गया होगा। क्या अपवाद में कोई IAS मिला आपको? क्या अपवाद में कोई IPS मिला? क्या अपवाद में कोई IRS मिला? क्या अपवाद में कोई IFS मिला? क्या अपवाद में कोई न्यायिक सेवा का अधिकारी मिला? क्या अपवाद में कोई इंजीनियर, डॉक्टर और ऐसे लोग मिले? नंबर 1। नंबर 2, आदित्यनाथ योगी जी से कई बार आपका मिलना हुआ, आपने उनको क्या सुझाव दिया? क्या लिख करके दिया? आपने कहा कि लिख करके देता हूं, मुझे पता है कि कुछ नहीं होगा। उसके बाद भी हथौड़ा चलाते जाना है। तो क्या एक सन्यासी आप भी हैं, सन्यास धारण कर लिए हैं, सन्यासी वह भी हैं, देख करके बड़े खुश हुए होंगे आपको। तो जिस गाय के लिए जो अन्य मामलों में आपने कोई सुझाव दिया, लिख करके दिया, क्या कोई क्रियान्वयन उस पर हुआ?
पहला पॉइंट, भाई कमलानंद को रिटायरमेंट के बाद ज्ञान आया ऐसा आप बोल रहे हैं। हाँ, शायद आपकी गलतफहमी है। अगर मुझे रिटायरमेंट के पहले बाद में आता तो मैं पहले से किताबें नहीं लिखता। मैं जहाँ जहाँ पोस्टेड रहा हूँ वहाँ मैं किताब भी लिखता रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ, जिससे सतत चिंतन होता रहे और ट्रांसफ़र के बाद किसी को एक डॉक्यूमेंट मिल जाए कि भाई कमलानंद ने किया क्या। पहला पॉइंट, अपने ज्ञान चक्षु बहुत पहले खुल गए थे, मगर सबसे बाद पहले खुल गए, अपना दमदार खुल गए थे जब वीर बहादुर जी ने मुझे फैज़ाबाद के कमिश्नर से हटाकर दिसंबर 85 में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में भेज दिया था, जो कि मोस्ट यूजलेस जॉब था। उस समय मुख्यमंत्री थे वीर हाँ, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हटाया था ना मुझे दिसंबर 85। मैंने उस वक्त चिंतन किया, ये ज्ञान चक्षु खुलने वाली बात मैं बोल रहा हूँ कि मेरा आबरू के साथ हटाया, बड़े बेआबरू होके निकले तेरे कूचे से हम। वाह 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 वाह, आबरू और बेआबरू ये दिमाग का खेल है, कोई बेआबरू नहीं है मेरे लिए। जो सो कॉल्ड बेआबरू दुबे जी की नज़र में होगा, वो जब मैंने चिंतन किया तो मैंने कहा जगह तो बेकार है, तहसीलदार भी नहीं जा रहा वहाँ पे, एक SDM करके अफसर था। लेकिन मैंने कहा या तो मैं आए छोड़ दूँ, स्वाभिमानी हूँ तो भाई रिज़ाइन कर दूँ, कौन रोक रहा है। नहीं किया क्योंकि वो संभव नहीं था। दूसरा था पैर पकड़ लूँ, जो आप ऊपर बोल रहे हैं पैर पकड़ना कल्चर है तो वो मैं पकड़ लूँ, सर मेरे से गलती हो गई। तीसरा मैंने सोचा अगर तो वाकई स्वाभिमानी दमदार फौजी है तो दूसरे वहाँ ज्वाइन कर और वहाँ प्रूव करके दिखा कि कोई भी पोस्ट बेकार नहीं है। मैं 5 साल वहाँ रहा, उसके बाद मैं खादी कमीशन गया, 6 साल वहाँ रहा, फिर वापस आया कि क्या हुआ ये 5 साल में, क्योंकि तहस नहस हो जाता है। और फिर लिखा और फिर मैंने वॉलंटियर किया कि मुझे फिर फालतू के डिपार्टमेंट दिए, फिर मैं ट्रेनिंग सेंटर में रहा। लंबा कहानी है। मेरा पहला पॉइंट है कि ज्ञान चक्षु भाई कमलानंद के बहुत पहले खुल गए थे और वो मैंने लिखा है, तब से यूट्यूब में डाला है। तो इसलिए मुझे गर्व नहीं, अपने पे एक संतुष्टि है कि मैंने जो करना चाहिए था एक प्रोफेशनल के नाते, एक IAS के नाते, एक फौजी के नाते किया। दूसरा, अपवाद मिला, हाँ अपवाद मिले, हमने उसकी किताबें निकाली हुई है। क्या कुछ नाम बताएंगे आप? हाँ, बहुत। चलिए, IAS में कोई सेवानिवृत्त वर्तमान वाला तो होगा नहीं। मैंने IAS की बात नहीं किया, मैंने कहा अपवाद मिला। अरे देश यही नहीं चलाते हैं? नहीं, देश कौन चलाता अब देखिए, देश IAS चलाता है, नेता चलाता है, दुबे जी चलाते हैं, मुझे मालूम नहीं। मैं इतना जानता हूँ कि देश सही लोग नहीं चला रहे। अब सही लोग की परिवार क्या ऐसे लोगों में? लेकिन ये निपट ले। आपका पॉइंट फिर अगला आएगा। ठीक। अपवाद मिला, बहुत अपवाद मिले। बताएंगे नहीं? किताब नहीं बता रहा हूँ, बताएंगे नहीं? दुबे किताब में बताएंगे? बताऊंगा आपको। हमने उत्तराखंड में एक यात्रा में ले गए थे, अगर आपको याद हो। हमारे साथ कौन था, दरमोड़ा था शायद, हमने कुछ फिल्मी बने थे, याद है आपको, लेकर गए थे हम, याद जी। मैंने वहाँ जिक्र किया था 4-5 में अपवाद नाम बतला रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और जाके परीक्षण कीजिए अपवाद है या नाटक है। जगवीर सिंह जंगली श्रीनगर के ऊपर 1.5 लाख पेड़ लगाए अपने पैसे से। पानी आ गया, बायोडाइवर्सिटी आ गया, बर्ड्स आ गए, अलग अलग पेड़ आ गए। वो मॉडल है, सरकार से 1 पैसा नहीं लिया। मैंने शायद जिक्र किया था आपको, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। दूसरा, उसी के बगल में DIG चमोली है, जिन्होंने हिमालयन एडवेंचर इंस्टीट्यूट बनाया है, लोगों को ट्रेकिंग, माउंटेनियरिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ये जितना बहादुरी का ये होता है वो करवाते हैं, सरकार से 1 पैसा नहीं लिया। ऐसे मैं आपको हजारों, अब मेरे बोलने दीजिए। हाँ, अपवाद। हमने कहा रोका आपको? नहीं, आप, अरे हम कह रहे हैं उत्तराखंड से, हिमालय से यूपी में आइए। आप अभी यूपी में आ रहे, यूपी में आप बैठे? अरे भैया आ रहा हो ना, पहले आपसे बात हो रही थी अपवाद। अपन ने यूपी के अपवाद की बात नहीं किया था, मगर उपवाद में दूंगा यूपी में भी, लेकिन जरा 1 मिनट दे, टाइम अपन बढ़वा देंगे, 5 मिनट की बात नहीं है। अपने को आज आप चाहो तो मैं कल भी रुक जाता हूँ, ये निपट कर ही जाएंगे। या तो दुबे जी का मैं जिंदगी भर पैर पकड़ लूंगा, या दुबे जी जिंदगी भर मुझे अपना साथी मान लेंगे। मैं गुरु मान लूंगा। एक गुरु तो घंटाल है, गुरु किसी को मत मानो, गुरु खुद बनो। विषांतर हो रहा है, मगर मैं गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा भगत हो गया हूँ, उधर ओशो का। गौतम बुद्ध का इसलिए आत्तो दीप भव, केवल दुनिया को बचाएगा, अपना गुरु खुद बन, और बाकी गुरु वही है जो तेरे गुरुत्व को जगाए, गाली दे, 2 थप्पड़ भी मारे। और थप्पड़ मारने का गुंडागर्दी से आता है, उम्र से नहीं। तो मैं पॉइंट कह रहा था अपवाद। हम आपको हर जाति में,
हर समाज में। एक छोटा सा उदाहरण मैं दे दूँ, आपके गाजीपुर के पास मैं आ रहा था उधर बलिया से, और एक अपना शेरपुर का जो रास्ता है उसके बगल में मैंने देखा, ये बात है 25 साल पहले की, जब मैं सर्विस में था, एक मोटा मोटा बैठा हुआ है तालाब के पास में, और कुछ वो लोग ले जा रहे हैं वहाँ से, तो बोला अरे रोको रोको गाड़ी जरा देखते। मैं गया तो यादव जी थे पहलवान वहाँ बैठे हुए। अरे मेरा भाई नमस्ते नमस्ते, कैसे है ये है। मतलब भाई साहब तो सवाल करेंगे, मतलब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे। बोले मछली बेच रहा। तो मतलब ये कैसे क्या आई। मैंने सीधा सवाल था, शॉर्ट में करते हैं, मैंने पूछा आपने कोई ग्रांट रिबेट सब्सिडी ली क्या। उम्र तो देखा, बोला काय के लिए चाहिए ग्रांट रिबेट सब्सिडी। मैंने क्या भाई कैसा बना आपने तालाब। बोले अपना खेती है। मैंने लोगों को बोला जिसको मिट्टी चाहिए लिखे जाओ, तो बोले लोग आए मिट्टी लेकर चले गए, अपना तालाब बन गया। फिर मैंने बोला मैंने टारपोलिन डाल दिया, अपने घर में था पड़ा हुआ, खरीद लिया। फिर बोला पानी, बोले अपना पानी है, मैंने पानी डाल दिया। बोला फिर मछली का बीज, बोले बीज मैंने खरीद के ला डाल दिया। तो बोला कितने साल थे, बोले 4 साल से। तो बोला ये कहाँ बेचते हैं, बोले मार्केट में मछली की बहुत मांग है। तो बोला कोई ग्रांट रिबेट सब्सिडी। फिर मेरी तरफ देखा कि कौन सा बकरा है भी, फिर ग्रांट रिबेट सब्सिडी गुजर रहा है। तो बात ये है, आज मछली के धंधे में उत्तर प्रदेश में कम से कम 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। एक पैसे के ग्रांट रिबेट सब्सिडी की जरूरत नहीं है। वो हमारा अपवाद है, वो हमारा गुरु है यादव जी, जो गाजीपुर के बगल में वहाँ बैठा हुआ। अब मैं कह रहा हूँ मेरा लड़ाई है नीतियों पर। तो अगला पॉइंट, हम अपवादों को उत्तर प्रदेश के भी गांव-गांव में, हर जाति में, हर मोहल्ले में, हर धंधे में ढूंढ के आपको दिखाऊंगा, नहीं तो जिंदगी भर पैर पकड़ के रखूंगा। हम ढूंढना शुरू करें अपवाद, और वो तब मिलेंगे जब हम विकल्प की तलाश करेंगे। तो मेरा पॉइंट ये, रोना तो है मगर विकल्प 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 लाओ। क्या ऐसे बेरोजगार है जो 4 बार आईएएस की परीक्षा में नापास हो गए, अल्टीमेटली वो बगीचे में आया, खेती में आया और आज करोड़पति बन गया। मैं आपको नंबर दूंगा, नाम दूंगा, बात कराऊंगा। पहला पॉइंट है अपवाद। हाँ, आपकी बात में बहुत दम है। अपवाद अगर हम सरकारी में ढूंढें, आईएएस आईपीएस नेता में, तो कम मिलेंगे, मगर अपवाद ही कम होते हैं। अगर बहुत हो गए तो अपवाद कहाँ थोड़ी रह गया। यहाँ पर भी हम क्यों ना दुबे जी आपके साथ एक 2 लाख रुपए का अनाउंस कर देते अपन भी। जो अफसर न पैसा लेता है, न पैसा नीचे वाले को लेने देता है, और न ट्रांसफ़र पोस्टिंग में देता है, तीनों में, ऊपर वाले को भी नहीं देता, खुद भी नहीं लेता और नीचे वाले को भी नहीं देता, और दरवाजे खुले रखता है। आइए उसको बोलो मैं हूँ दुबे जी, आइए मेरा इंटरव्यू लो, शायद मिल जाए, मुझे मालूम नहीं। हालांकि कुछ 2-3 अफसर है जिनका बड़ा अच्छा नाम सुनता हूँ, मैं बतलाता हूँ आपको। एक मेश्राम करके अफसर है, लोग बोलते हैं अच्छा अफसर है। मुझे उन्होंने और 2 नाम बताया, मेरे डायरी में है भी लिखे हुए, अगर आपको तो अभी ढूंढूं या बाद में ढूंढ के दे दूं। मुझसे मुझे बताया कि 3 अफसर है। मैं बोला और ढूंढो और ढूंढो, अपने को मालूम नहीं। जब तक हम ढूंढेंगे नहीं अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपनी जाति में, अपने, क्या पत्रकारों में कुछ अच्छे पत्रकार होंगे? ढूंढना पड़ेगा। मुझे लगता है ज़रूर होंगे, मैं भी आपके साथ ढूंढ कर लूँगा, अपन उनका इनाम देंगे। अपवाद मिला, हाँ अपवाद बहुत मिले हैं, किताबों में लिखा है, मगर 20% अगर आज उत्तराखंड में आए हैं निर्विरोध, तो ये अपवाद ही तो है। हमको जाके उनका वो लेना चाहिए कि कहीं वाकई अपवाद है। अगर अपवाद है तो क्या उत्तर प्रदेश में भी निर्विरोध आ सकते हैं? मुझे उत्तराखंड का ऑर्डर हो गया था मेरा, बाद में लोग बोलते रह रहे कि भाई उत्तराखंड में दारू है, ये है, वो है, कहाँ से आएगी निर्विरोध, पैसे के बगैर चुनाव हो ही नहीं सकता। मतलब बहुत बढ़िया, प्रयास करो। मैं भी चिल्लाता रहा, बहुत लोग चिल्लाते रहे। एक बंदा जिसका मैं नाम देता हूँ, जिसका मैं चुनाव में घूमा, उसका नाम था बॉबी पवार। मैं उसके एमपी के चुनाव में घूमा हूँ, बहुत वोट मिला उसको, हार गया, कई कारण है। मगर अगर वो वैसा ही रहा जैसा बॉबी पवार था 7-8 साल पहले जब चुनाव हुआ था, तो ज़रूर अच्छे लोगों की मांग है। अपवादों को आगे आना चाहिए, फैलाना चाहिए। शुद्धता की तलाश है, अशुद्धता का सप्लाई है, तो हम क्यों ना शुद्धता का मार्केटिंग करें। जब मैं आपके साथ आज चिड़ा कि दुबे जी निगेटिव है, मेरा निगेटिव से मतलब था निगेटिव तो बनो, करंट आएगा निगेटिव पॉजिटिव दोनों से, एक से पैर नहीं आता है। निगेटिव भी चाहिए, मगर साथ ही साथ मेरे साथ, हमारे साथ, युवाओं के साथ विकल्प बेचने का धंधा करो, ऐसा मेरा अनुरोध ये है मेरा। उसके बाद में क्या बोला आपने, न्यायिक सेवा। न्यायिक सेवा मैंने ज़्यादा ढूंढा नहीं,
लेकिन जरूर वहां भी अपवाद मिलेंगे। अपवाद, ये भारत की भूमि इतनी बेकार नहीं है, यहाँ 100% गड़बड़ हो गया। हाँ लगता है, फिर भी अपवाद है, ढूंढेंगे अपन मिलकर न्यायिक सेवा में। उसका इंजीनियर हो गया, मुझे मालूम नहीं है, अभी ढूंढा भी नहीं मैंने। सीएम को क्या बोले, बहुत बढ़िया पॉइंट है। मैंने सीएम को लिख कर दिया था, और जब उन्होंने बोला तो मैं बोलने वाला था, अभी आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं बोला नहीं। बोला माफ़ कीजिए, आप तो बहुत उस पीठ के आप वो है महामंडलेश्वर, या वो जिसका आधारित गाय है। और आपने खुद मुझे अभी बोला 2 लोगों के सामने, एक था ये अध्यक्ष, मैं जिसको बोलता हूँ, क्या बोलते हैं वो, श्याम बिहारी गुप्ता। मैंने उनसे पूछा, सर आपका दिल का दर्द? बोले गाय के साथ न्याय नहीं हो रहा। फिर मैंने आखिरी में बोला, सर मैंने लिख के दिया है, एक ही तरीका है गाय का कीमत बढ़ाओ, काटने का नहीं, मांस का नहीं, गौमूत्र का, गोबर का, गाय से बीमारियां दूर होने का, गाय से आत्मीयता का, गाय के साथ में जिन्होंने अच्छे काम कर दिए उनका अभिनंदन कर दो। जो गाय पाल रहे हैं बगैर ग्रांट रिबेट सब्सिडी या दारू का पैसा लिए हुए, मैंने बोल के भेजा है मुख्यमंत्री को कि सर आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। एक तो आप दारू का पैसा तो लोगों के घर तबाह कर रहे हैं, दारू पिलाकर, और दूसरा ये दारू का पैसा संस्थाओं में जा रहा है, जैसे कानपुर गौशाला, दारू का खूब पैसा मिलता है उनको। तो वो जो अपनी ज़मीनों से मैनेजमेंट करना चाहिए, गौशाला को सुधारना चाहिए, घास लगाना चाहिए, गाय का ध्यान, वो देने के बजाय वो केवल भूसा खरीदने में व्यस्त है, 10 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपया, और नीचे से पैसा ज़्यादा से ज़्यादा है। तो मैंने कहा डबल नुकसान हो रहा है, गाय इससे बच ही नहीं सकती। तो पॉइंट ये मुख्यमंत्री को दिया था। अब वो क्या हुआ नहीं हुआ मुझे मालूम नहीं, मगर मुझे वो शायद जी बतला रहे थे कि उन्होंने बहुत से फैसले लिए हैं कि अब घर घर में गाय को देंगे, पहले 1 देते थे, अब 10-10 गाय देंगे। तो सीएम को क्या बोले, पत्र में आपको कॉपी दूंगा। अब उस पर क्या हुआ ये तो और डिटेल में इंटरव्यू लेना पड़ेगा मुख्यमंत्री का। अगर आप और हम मिलकर, और जवान लोग जो 1-1 लाख रुपया कमाने लग गए हैं, हम लॉबी बनाए, प्रगतिशील पत्रकार मंच, जो निगेटिव पॉजिटिव दोनों देता है, तो मैं आपके साथ आजन्म काम करने का तैयार हूँ। अब आप बाकी बची हुई गालियाँ दीजिए। हाँ गालियाँ दीजिए, जोर से बोलिए ना। किसको? मुझे। अरे आपको गाली, आप गाली बोलिए मैं पाखंडी हूँ, बोलिए मैं नाटक कर रहा हूँ। आप कहिए, हम क्यों कहने जाएंगे? आपने कहा था कभी कभी सही बात मुंह से निकल जाती है। अच्छा आप नहीं निकल रही क्या? चलिए, बात चल रही है नकारात्मक और सकारात्मक पर। हमारी और डॉक्टर कमल टावरी जी पूर्व आईएएस पर से लड़ाई चलती रहती है। नकारात्मक दुबे जी सकारात्मक करिए। एक वाकया बता रहा हूं, जहां आप डीएम रहे हैं गाजीपुर 53 साल पहले, एक युवा जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला का आना हुआ। मैं सुबह सुबह टहलने निकला, देखा डीएम आवास के सामने रेत बिखरा हुआ है, लोग मोटरसाइकिल से गिर रहे हैं, जाएंगे तेज मोटरसाइकिल पलट जाएगी। वहां गिट्टियां बिखरी हुई है, धूल उड़ रहा है। फिर एक वीडियो मैंने वहीं किया, कहा डीएम साहब पूरे जिले को कैसे चलाओगे? पूरे शहर की सड़कें धूल धूसरित हो गई हैं, लोगों के फेफड़े में धूल जा रही है, बच्चे गिर रहे हैं और लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। जिला क्या चलाओगे यदि अपने आवास के सामने और शहर की सड़कों को ठीक नहीं कर सकते? फिर मैंने कहा डीएम साहब हमारा माइनस तो खोज लोगे, यद्यपि हमारा माइनस कोई नहीं है, हमने मजबूत पत्थर के घर बनवाए हैं, शीशे का कोई पार्ट नहीं है। लेकिन मैं सलाह देता हूं बड़ा होने के नाते कि सकारात्मक विचार करते हुए इसे ठीक कराओ। फिर मैं अभिनंदन भी करूंगा। बरही और तेरही कराना दोनों काम हमारा है और हम मालिक हैं। पब्लिक इज स्टेट इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता हिसाब लेगी। यह वीडियो मेरा चढ़ा, 4 घंटे बाद जिला सूचना अधिकारी का फोन आता है। जिला सूचना अधिकारी ने कहा सर आपकी वीडियो डीएम साहब ने देखा है और उन्होंने हमारे माध्यम से संदेश भिजवाया है कि 31 मई तक यह सारी सड़कों को मैं काला कर दूंगा। मैंने अभी कहा कि जिस बालू को मैं प्रतीकात्मक रूप से हटा रहा हूं, हाथ से आधी मिनट हटाया, यह बालू कल तक हट जाएगा। लेकिन ब्रजभूषण दुबे कहां बालू हटाने जाएंगे? बालू हटाने की का जो सिस्टम है, बुराई को खत्म करने की, यह कब डेवलप होगी? हमने कहा डीएम साहब हमारे तरफ आंख उठा के मत देखना, कोई माइनस हमारा नहीं है और अच्छा होगा कि इसे ठीक कराओ। जिला सूचना अधिकारी का फोन आया, हमने कहा ठीक 31 मई तक। सर उन्होंने कहा है डीएम साहब ने आपका वीडियो, मेरी कोई भेंट नहीं, कोई मुलाकात नहीं। यह संचार क्रांति का युग है।
या सोशल, हम बात पूरा कर लें। अरे मैं बोला क्या, आप मैं ऐसे ऐसे किए हैं तो मैं तो हमको लगा है मैं कि तो आप अरे भाई कूदेंगे आप। क्या मुझे मक्खी हिलाने का भी हक नहीं देंगे आप कि आप बोल रहे हो तो मक्खी भी मत हिलाना, नहीं तो मैं फिर टोकूंगा। अरे भाई दुबे जी, अच्छा, आप चलिए। दादा है, इसमें कोई डाउट नहीं, आगे बोलिए। चलिए, उसके बाद डीएम साहब ने सीआरओ से, मुख्य राजस्व अधिकारी से एक वीडियो करके भिजवाया कि एक वीडियो वायरल हुआ है, डीएम साहब ने उसे देखा है, इन सड़कों को यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक ठीक करा दूंगा। 31 मई तक उन सड़कों को हमारे युवा जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने ठीक करा दिया, अभिनंदन करूंगा। लेकिन अगर गड़बड़ है, सीडीओ 1000 रुपया महीना सेक्रेटरी से लेगा तो उसकी आरती दिखाऊंगा, जाकर के कहूंगा कि साहब थोड़ा सा 1000 में 500 कर दीजिए, बड़ा लूट हो रही है साहब। ऐसे करेंगे, सीडीओ साहब नाप देगा, मैं कहूंगा जनचर्चा है और यह बातें छन करके आ रही हैं कि यह आईएएस अफसर या वरिष्ठ पीसीएस अफसर 1000 रुपया, यह नकारात्मकता है। आंख गड़ा करके सवाल करना नकारात्मकता है क्या? जी हुजूर सरकार जहांपना यही करते रहेंगे। आम आदमी जो देश का मालिक है, हमारे टैक्स से आपको तनख्वाह मिलती है, मिलती थी, अब तो आप नहीं है डीएम कमिश्नर, मिलती थी। जिसने टैक्स दिया है अपने खून पसीने की कमाई का, वह जी हुजूरी करेगा, लटक करके जाएगा, ऐसे लटक करके कि साहब है डीएम साहब, और जो लटक करके नहीं जाएगा डीएम साहब उसको नाप देगा। चलिए, इसमें जो सवाल हो गए हों, नंबर दूसरा, गोमती, जहां आप बैठे हुए हैं लखनऊ में, गोमती नदी वशिष्ठ मुनि की पुत्री है और गंगा से भी प्राचीन है, यह आदि गंगा भी इन्हें कहा जाता है। अखिलेश यादव के रिज्यूम में 1450 करोड़ से अधिक गोमती रिवर फ्रंट के नाम पर पैसा आया, 14.5 करोड़ से अधिक। उसमें विदेश से फव्वारे आने थे, सब बहुत कुछ होना था। ये साहब बाबा पहले से ही इस मुद्दे को उठाते थे और जैसे ही मुख्यमंत्री हुए वैसे ही गोमती पर छटक करके पहुंचे, चीफ सेक्रेटरी से लेकर सबको लेकर के, और कहा एसआईटी गठित कराया। उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की टीम गठित कराया, उनका नेतृत्व था, और उसने कहा साहब 100 करोड़ का तो कहीं अता ही पता नहीं है। जांच ने रिपोर्ट दिया, जांच समिति ने। उसके बाद बाबा, जो आप कलम लिए हैं, कलम, इस कलम से पहला आदित्यनाथ योगी ने कलम उठाया और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली सीबीआई जांच की संस्तुति किया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने गोमती रिवर फ्रंट के घोटाले पर 14.5 करोड़ 100 से अधिक। ये साहब 31 नाले वैसे ही गिर रहे हैं, 9 साल हो गए सीबीआई जांच करते हुए। हम जय जयकार करेंगे, सीबीआई की जांच करेंगे कि बाबा की जय जयकार करेंगे, कि अखिलेश यादव की जय जयकार करेंगे, कि शिवपालानंद महाराज की जय जयकार करेंगे जो सिंचाई मंत्री थे, कि उस समय के हम प्रमुख सचिव, जो प्रमुख सचिव था, जिसकी जिम्मेदारी थी, उस पर कुछ नहीं हुआ, और वह सतर्कता आयोग, उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग का अध्यक्ष बनकर के 2024 तक रहा। कहिए नमो ले लें, कैसे ही चल जाएगा, कहिए नाम ले लें कि चल जाएगा ऐसे। मान लीजिए, क्या परेशानी है? दीपक सिंघल अच्छा नाम है, और जिसने गोमती रिवर फ्रंट के घोटाले का सूत्रपात किया था, वह बाबा के समय तक 2024 तक उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग का अध्यक्ष रहा। आप कहते हैं नकारात्मक नकारात्मक नकारात्मक, और इस मामले को लेकर के मैं उच्च न्यायालय में गया, एक याचिका किया। चलिए, पॉइंट नंबर 3 कहकर के उपसंहार कर लूंगा। गोमती के किनारे एकाना स्टेडियम बना है, जो भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से है। उसमें आईपीएल हो रहा था। हमने कहा कि गोमती का प्रदूषण उन खिलाड़ियों के फेफड़े में जाएगा, 50,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता है, वह भी प्रभावित होंगे, तो इसकी जांच कराओ। नाला एकाना को रगड़ते हुए नाला जाता है और गोमती में गिरता है। हमने इस पर याचिका किया, 2 बार चीफ जस्टिस ने सुनवाई किया। जब उधर के 7 अधिवक्ताओं ने, उधर जो 7 विभाग पार्टी हैं, तो उधर के अधिवक्ताओं ने कहा साहब ब्रजभूषण दुबे का चैनल है, वह वीडियो डालते हैं, इनका इससे कोई लेना देना नहीं है। सर, चीफ जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने हमारा पक्ष लिया, कहा ठीक है, मान लिया यूट्यूब डालेगा, मान लिया। वो लिख करके दिया भी है कि हमारे इतने सब्सक्राइबर हैं, यह है। क्या यह बातें जो लिख करके मेल पर भेजा है, क्या असत्य है? क्या यह मिथ्या है? क्या यह सत्य नहीं है कि खिलाड़ियों पर प्रभाव पड़ेगा, उनके फेफड़े संक्रमित होंगे? तो या तो मैं
झिझियाता रहूं, साहब गोमती को बचाइए, साहब गोमती को बचाइए, एक पॉलीथीन निकाल करके अपने वरिष्ठ समाज सेवी ने निकाला पॉलीथीन, या फिर आंख गड़ा करके डंडा करने का काम करूं? कहूंगा मालिक हूं, चुप नहीं बैठूंगा। यह पैसा गया किसके पेट में? यह हिसाब लेना क्या नकारात्मकता है? नकारात्मक तो चीफ सेक्रेटरी के यहां जाकर के पैरों में गिर जाऊं, मुख्यमंत्री के यहां गिर जाऊं? हिसाब लेना पड़ेगा कि 9 साल से जो सीबीआई जांच चल रही है गोमती घोटाले पर, 1450 करोड़ अखिलेश यादव के समय में, 750 करोड़ बाबा ने भी दिया। हिसाब कौन लेगा? आंख गड़ा करके। टावरी साहब ऐसे हमारे तरफ देखिए, आंख गड़ा करके। मैं लिखूं नहीं? आंख गड़ा करके लिखिए। आंख गड़ा के लिखूं? कैसे लिखूं? नहीं, आंख गड़ा करके हिसाब लेना पड़ेगा। और अगर हिसाब लेंगे तो आप कहेंगे साहब ये तो नकारात्मकता है दुबे जी की। हम आए हैं तभी आप किसी से फोन से कह रहे थे कि आए हैं ब्रजभूषण दुबे साहब, ठीक है, लेकिन बड़े नकारात्मक हैं। आंख गड़ा करके हिसाब लेना नकारात्मक है? किसका पैसा है? ब्रजभूषण दुबे ने जो मोबाइल लिया उसका पैसा है, जो चश्मा लिया उसका पैसा है, जो कलम लिया उसका पैसा, उसका टैक्स का पैसा है। उस टैक्स के पैसे से आपको वेतन मिलता है। और अगर हम हिसाब लेंगे तो नकारात्मकता है। चलिए बताइए। बोलो मैं? हाँ बोलिए। आनंद आ गया, जय हो जय हो। मेरा अनुरोध है जो 3-4 लोग बैठे इधर में, जरा ताली बजाओ भाई एक बार जोर से, जरा वाह वाह वाह। अबे जोर से ताली बजाओ, नाटक नहीं, ताली का ऐसा नाटक नहीं करते, ऐसा बजाओ ऐसा। मुझे एक डॉक्टर साहब ने बताया कि उनके 50 साल के डॉक्टरी में एक भी हिंजड़ा नहीं आया कभी। तो मैं पूछा भाई ऐसा क्या होता है? बोले वो हरदम ताली बजाते रहता है। तो मेरा अनुरोध है भाई आप भी थोड़ा ताली बजाएं। वाह 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 वाह। आपने ताली बजाया, वाह आपके नाम पर? अपने नाम? नहीं, मैं आजकल सबको बोलता हूँ अपने अपने माँ को याद करो जी। मुझे बार बार अपनी माता जी याद आती है, तुलसीदास जी की, जो श्रीमती जी थी। अगर वो उनको रात को पानी के दिन बाहर नहीं निकालती थी भाग यहाँ से, तो तुलसीदास जी बेचारा नॉर्मल दुबे घूमता रहता इधर उधर। बहुत बढ़िया दुबे जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आज अपना लखनऊ आना सफल हो गया, क्योंकि मैं चाह रहा था हम हीटेड डिस्कशन क्यों नहीं करते, और रिकॉर्ड करके डिस्कशन होगा, ये हवा में नहीं। इसलिए मैंने ही सुझाव दिया था कि दुबे जी आज जरा यही हो जाए। फिर मैंने कहा दुबे जी आप हरदम लोगों का इंटरव्यू लेते हो, आज मुझे मौका दे दो। अच्छा, एक पॉइंट। पहला, नकारात्मक से मेरा मतलब बिल्कुल वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मैंने बार बार बोल दिया, फिर से रिपीट कर देता हूँ, नकारात्मक में सकारात्मक भी जुड़ा हुआ है जी। निगेटिव पॉजिटिव के बगैर एनर्जी होती नहीं है, पहला पॉइंट। तो वो क्लियर कर ले आप। आपको दुख हुआ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा दुख देने का बिल्कुल वो नहीं था, मेरा था वो बताए। मेरा पॉइंट ये है, क्या गोमती का विकल्प, ये जो STP है, बड़ा बड़ा बजट है जो आपने बोला हजारों करोड़ का गिनाया आपने, लिखा इधर में, हम क्यों ना ये दे। अच्छा, बाय द वे इस पर ऑर्डर है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के, भारत सरकार के, कि आप जहाँ से वो आती है गंगा की या यमुना की, क्या बोलते हैं उसको, वो जो नहरें आती है ना जहाँ से पानी आता है, उन एरियाज को जैविक करवाओ, गाय गोबर पेड़ पानी करो, केमिकल का इस्तेमाल कम करो, ख़त्म करो, लोगों को भागीदार बनाओ, और उसके बाद में शुद्ध पानी वहाँ से आएगा। और फिर हमारे रमन जी, आपने देखा है कि रमन जी का आगरा वाला मॉडल ज़रूर देखिए, ताज ट्रेपेजियम जोन का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उस पर रमन जी ने वहाँ पर एक फॉरेस्ट के सहयोग के साथ पानी को ऐसा लाया कि पानी फिल्टर होता गया, पानी वहाँ से केमिकल का कम निकला, फिनाइल का कम निकला, जैविक पानी निकला, और वो पानी जब तक वो यमुना में मिलने गया वो पानी प्योर हो गया। इस पर एक कोई मुस्लिम जेंटलमैन है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, उनका मुझे इंटरव्यू लेना है, उसने टेक्नोलॉजी को डॉक्यूमेंट किया। प्रश्न ये है अपवाद। मैं बार बार बोलता हूँ, फिर बोल रहा हूँ, निगेटिव के साथ पॉजिटिव भी दो। जो लोग केवल पॉजिटिव बोलते हैं उनको बोलता हूँ निगेटिव बता, क्योंकि कमज़ोर कड़ी के साथ साथ हमको विकल्प। हमने शुरू किया है भाग्योदय की विकल्प की सलाहकार सेवा। जितने बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, पेड़ वाले बैठे हुए हैं, क्या वो सब मिलकर हम विकल्प दे सकते हैं कि साहब आप ये नहीं ये करो। हमारा जो पंचक विद्यापीठ है वो सरकार से एक पैसा नहीं लेता है, और हम फीस लेते हैं। आज हमारे पास में 10,000 गव्य सिद्ध है, 40 हमारे केंद्र है। हम गाय को बचवा रहे हैं, पर्यावरण बचा रहे हैं, रोजगार बढ़ा रहे हैं अपने तरीके से, सरकार से पैसा लिए बगैर। मेरा अनुरोध है 4-5 पॉइंट फटाफट ले ले। पहला, नकारात्मक से मतलब। दूसरा, टैक्स देने वालों को बिल्कुल अधिकार है, मांगना ही चाहिए। नहीं, गोमती पर आइए।
यदि गोमती और गोमती का CBI बोला जांच पर। नहीं, मैं गोमती का पहले निपट लूं। मैंने बोला ना गोमती का, ठीक। गोमती का अभी हमको विकल्प देना पड़ेगा कि जहां अरे विकल्प का मतलब जो सीबीआई जांच चल रही है 9 साल से, नहीं, CBI क्या आम आदमी उस पर ताला लगा करके चुप रहेगी? साहब जैसे चल रहा है, डबल इंजन की सरकार है, सीबीआई से सवाल नहीं करेंगे? कब तक जांच चलेगी तुम्हारी? ऐसे कैसे होगा कि हम चुपचाप बस साहब विकल्प देंगे? विकल्प सुनता कौन है? क्या आदित्यनाथ योगी ने आपके विकल्प को सुना? 2 बार मिल करके गए आप? सुनता कौन है? तो क्या हम कानूनी रूप से संवैधानिक डंडा नहीं चलाएंगे? देखिए, जहां तक सीबीआई वगैरह की बात है, मैं इसलिए नहीं बोलता कि अब सबको मालूम है हम कैसे, जिसने कोर्ट में गया है, जांचें की है, व्यवस्था में रहा है, हम कह रहे उसी को बार बार कुरेद कर वो कोई सुधार नहीं रहा है। हम क्यों न ज़्यादा ताकत लगाए विकल्प बेचने का धंधा। एक दूसरा, आपने बोला सुनता कौन है, मैं कह रहा हूँ प्रॉब्लम ज़्यादा सुनने की नहीं है, प्रॉब्लम ज़्यादा करने की है। तो हम क्यों न, जिन्होंने कर दिया, आपने 2 लोगों के नाम लिए थे अभी, हाँ, डीएम गाजीपुर और दूसरा एक और था, जज का आपने नाम लिया था, वो बोला था। हाँ, जज ने कहा कि अरे भाई, ये अपवाद थे कि नहीं? हाँ थे, आप खुद अपवाद ढूंढ रहे। लेकिन हम नहीं जाते, अगर वीडियो हम नहीं करते तो क्या डीएम इसको ठीक करा देते? अरे अपवाद ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा ना भाई, घर में बैठे बैठे नहीं, अपवाद नहीं, ललकारना पड़ेगा। अरे एक चीज हाँ, बताओ। अरे गुरु, मैं पूछ रहा हूँ, जाना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, ललकारना पड़ेगा। ललकारना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। वो बहन जी अगर उस दिन उसको जूता मार के बाहर नहीं निकालती, अब मुझे एक आपत्ति है, बोले जूता नहीं मारा उसको, ऐसा ही बोल के निकाल दिया। अरे मैं बोला भाई, जूता मारने से भी ज्यादा भयंकर है बोलते तुलसीदास जी को। हाँ, और नहीं तो क्या, आपको डाउट? मुकदमा होगा कल आपके ऊपर कि तुलसीदास को जूता मार के निकाला, और कल आप पर 295A का मुकदमा दर्ज होगा। धार्मिक भावनाओं को कुठाराघात मुकदमा तो ऐसे भी लड़ चुके हैं आप। अभी भी लड़ रहा हूँ। अभी भी लड़ नहीं बरा, मैं माफी चाहता हूँ। मेरा मतलब है, अगर दुबे लोग अपनी तुलसीदास जी की क्षमता को पहचान ले तो रामायण के सारे अधूरे पाठ पूरे हो जाए। हम चुनौती दे रहे हैं, आइए अपने अपने को पहचानिए, अपनी जाति को, अपने परिवार को, अपने खून को, और केवल गाली 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 देने के बजाय विकल्प देने का धंधा करें। धंधा मैं बोल रहा हूँ बाद में। तो 2 विकल्प अपवाद आपने बताए खुद जी, मैंने तो नहीं बोले। हाँ, ठीक है, अपवाद। अब देखिए ये कि आपको देखकर जज साहब भी शायद अपवाद बन गए होंगे, आई डोंट नो। वो डीएम ने भी नाटक कर दिया, बालू कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। आप उसका हिसाब लीजिए, वो जिंदा है, जहाँ जहाँ पोस्टेड रहा, क्या हर जगह वो ऐसा करता रहा, या केवल दुबे जी को देखकर उसने एक, हम बहुत नाटक आ रहे भयंकर। हमको होलिस्टिक अध्ययन करना पड़ेगा कि ये बंदा, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, आप समझ जाइए। आप केवल दाहिना कान बाया कान मत देखिए, आप देखिए उसका समग्रवाद, उसका कंसिस्टेंसी, उसका होलिस्टिक, उसका लिखना, उसका जीवन शैली, सब में अध्ययन करना पड़ेगा। नहीं तो फिर हम कहीं ना कहीं गलती में फंस जाएंगे, हम गलत कोई बोल देंगे अपवाद है ये। तो संपूर्णता मिलो, सीबीआई पीछे पड़ना पड़ेगा, मैं पूरा सहमत हूँ। जनता ने हिसाब मांगना ही चाहिए, बार बार बोल चुके, अपन आपके साथ पूरा भेजा है। और आपने ये बालू वाला मामला, हमने अभी बालू पर एक लड़ाई छिड़वाई है। हमारे सुल्तानपुर में एक प्रभात कुमार है, वो अध्यक्ष है किसान मोर्चा हिंद स्वराज ऐसा कुछ, तो भी मैं उनका सलाहकार हूँ। मैंने कहा देखो, एक तो लड़ाई अकेला न लड़े, मरना मारवाना बड़ा मामूली बात है, बालू वालू में करोड़ों रुपए के माफिया है। आप इसको बनाओ लोकल का अभियान। उसके बाद में दीपक सिंघल, अब इसका ऐसा ये स्टेडियम, हाँ बहुत बढ़िया, ये जगह जगह पे स्टेडियम बने हुए हैं, बहुत खाली पड़े हैं, इसलिए एक अभियान बनाओ, ब्लॉक अडॉप्शन प्रोग्राम हमारे साथ, कि ब्लॉक में गांव में जो जो खाली पड़ा है, आप बख्शी का तालाब जाइए, वहाँ बहुत बढ़िया ट्रेनिंग का हॉल बना हुआ है। पैसा आता है पैसा यूज़ कितना दिन होता है? 5 दिन साल में। बहुत सारा खाली पड़ा है, तालाब खाली पड़े, ज़मीन खाली पड़े, पहाड़ खाली पड़े। आइए दुबे जी मिलकर एक उत्तम उत्तर प्रदेश के लिए, या जहाँ जहाँ भी आपके पास है, उत्तर प्रदेश के लिए बोल दीजिए। मैं तो दुबे जी इतना ही करूँगा, आइए मिलकर सब अपना अपना चिंतन करें और निगेटिव के साथ पॉजिटिव भी देते चले, ऐसा मेरा मत है। बाकी आप मालिक है, टोका टाकी करना ही चाहिए, प्रभावी हस्तक्षेप। अगर टोका टाकी को डॉक्टर कमल टावरी नेगेटिव कहेंगे तो देश कहाँ जाएगा? टोका टाकी तो करना पड़ेगा, जोर से टोका टाकी ही करते हैं। आपका 100 रुपए चिल्ला केवल नहीं, चिल्ला कर बोलिए, थोड़ा आवाज। अरे आप ही को सुना नहीं, ये नहीं, इनको सुनाना चाहते हैं, सबको सुनाना, लोग चिल्लाएं और आप आनंद लें। आप बहुत निगेटिव, हम प्रशासनिक अधिकारी हैं और लोग चिल्लाए, जितना चिल्लाएंगे, जितना रोएंगे, उतना ही हृदय को शीतलता पहुंचेगी। क्योंकि साहब मसूरी से आया है ट्रेनिंग करके, घूम घूम करके ट्रेनिंग किया है। जितना लटक करके व्यक्ति आएगा, हुजूर सरकार साहब आप ही मालिक हैं,
इस जिले के, तो साहब के कलेजे में शीतलता पहुंचेगी। यह नकारात्मकता नहीं है जो बहुधा हो रहा है। मैंने तमाम लोगों से दो दो हाथ किया है जो अच्छे हैं, जैसे मैंने डीएम गाजीपुर अनुपम शुक्ला को कहा कि मेरा निगेटिव तो नहीं है, एक मामला भी हमारा खोज करके थक जाओगे, किंतु जैसा प्रचलन है तो खोज लोगे। उससे अच्छा होगा कि सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए इसे ठीक कराओ। तो उन्होंने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया, उसे ठीक कराया। और भी अच्छे काम कर रहे हैं, हमारी मुलाकात नहीं है, अच्छे कामों कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, पक्की बात है। अच्छे, हाँ अच्छे का। लेकिन अगर मैं नहीं करता, हो सकता है मैं लटक करके घिघियाते हुए जाता कि डीएम साहब सड़कें बहुत धूल धूसरित हैं, कृपा करिए महाराज, आपकी बड़ी कृपा होगी, बड़ी दया होगी। शायद न होता। लोकतंत्र में वाक और अभिव्यक्ति की आजादी जो दिया है संविधान ने, अनुच्छेद 19(1) में, उसका मैंने प्रकटीकरण किया जमीन पर, उसका रिजल्ट आया ना, करना तो पड़ेगा, आया ना, करना तो बहुत पड़ेगा। बढ़िया। दुबे जी, मैं अंत में अब कंटिन्यू करेंगे अपन ये, आज मैं कल भी रुक जाऊंगा। एक तो या तो आप पैर उठाइए या मैं सर को नीचे लेके जाऊं, बोलिए, या बीच का रास्ता निकालिए, थोड़ा आप उठाइए थोड़ा मैं देखिए यह कह करके, ये क्या करके, मतलब आप हमारे अग्रज हैं, आपसे सीखा है। अग्रज अपन हर अभी यह अग्रज कुश्ती हो रही थी, अभी यह कुश्ती हो रही थी, और कुश्ती में बाप बेटा भी होते हैं आमने सामने, तो किसी पर कोई परहेज नहीं करता है। क्या खेलकूद में थी हमारी, नहीं, अब थोड़ा बहस हो जाए। हाँ। क्या खेलकूद में करोड़ों अरबों का धंधा हो सकता है उत्तर प्रदेश में? क्या पेड़ों में, पानी में, गाय में, गौमूत्र में, योग में, अपना वो रिवर क्राफ्टिंग, मछली में, सिंगाड़े में है अरबों का धंधा हो सकता है बगैर सरकार से एक पैसा ग्रांट मांगे हुए? हाँ ना में बोलिए, हो सकता है। बस अपन उसका धंधा करेंगे। मैं आपका पैर पकड़ूंगा जरूर। अब या तो पैर ऊपर आया मैं नीचे जाऊं, नहीं, या तो बेस्ट तरीका है आप ऊपर आओ मैं नीचे जाता हूँ, बीच का रास्ता निकालो, मध्यम मार्ग गौतम बुद्ध मार्ग, जल्दी से। आप दुबे जी है ना, तुलसीदास जी के पंचज है कि नहीं, बोलो नहीं हूँ। आप हमारे आप, अग्रज हैं। अरे मेरा छोड़ो जी, आपकी बात हो रही है, इंटरव्यू आप ले रहे हैं मैं ले रहा हूँ, दोनों लोग ले रहे हैं ना। ये बीच का रास्ता निकाल आपने कि दोनों। बेटा अगर कोई कुछ सवाल पूछना चाहे तो पूछ लो, नहीं तो अपन बैठेंगे अभी। अच्छा, मैं थोड़ा पैर ऊपर, मैं निरंकारी भी हूँ, दोनों का छूते हैं थोड़ा पैर। दुबे जी ऐसा है, ये पैर पकड़ना ये बहुत, मैं तो बच्चे के पैर पकड़ता हूँ कि माफ़ कर देना, हम आपके लिए जो भविष्य छोड़ रहे हैं आशावादी नहीं, बहुत पाप किए हैं, हो रहे हैं, देख रहे हैं, मगर आक्रामक नहीं होकर होगा तो नम्रता से ही होगा तो पैर पकड़ कर ही होगा तो उसके दिल को टटोल कर ही होगा, मानवीयता के बगैर कोई उपाय नहीं। मैं माफी चाहता हूँ, आपका दिल दुखा दिया, मैं जानता था, लेकिन मैं फूटो जी का अभिनंदन करता हूँ। मेरा मिशन है फूकना, टोकना और जस्ट इम्प्लीमेंट कर भाई। ये देश कोई बचा नहीं सकता। एक भगवान नहीं 100 भगवान आ जाए, जो हालात बन रहे हैं उस पर 5 लाख रुपए का इनाम, आइए ब्लैक बोर्ड में लिख के बात करेंगे। अगर ये 10 साल में देश का आमूल चूल स्वरूप नहीं बदल गया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो भाई कमलाने से 5 लाख, आप 3 लाख लगाइए, चुनौती के साथ बात कीजिए। अब जी हुजूर माई बाप करने का टाइम नहीं है, वो नाटक का भाग है। शुभकामनाएं, आपने इंटरव्यू लिया।